नमस्कार दोस्तों, KLP ऑल न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी जानकारियां सत्यता के आधार पर दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं और उनमें मिलने वाली सज़ा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धाराओं के नाम, अपराध और सज़ा। धारा नंबर 13, इसके अंतर्गत अगर आप जुआ खेलते हैं और सट्टा लगाते हैं तो आपको 1 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होता है। धारा नंबर 34, समान आशय। इसी के समान अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसमें भी आपको 1 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 99 से 106, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत भी आपको समान आशय 1 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 110, दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है तो इसके लिए आपको 3 वर्ष की सज़ा करने का प्रावधान है। धारा नंबर 120, इसके अंतर्गत षड्यंत्र रचना आता है। अगर आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो आपको 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। धारा नंबर 141, विधि विरुद्ध जमाव करना। अगर आप कहीं किसी जगह पर विधि के विरुद्ध या कानून की परमिशन के बिना वहाँ पर भीड़ जमा करते हैं तो आपको 3 वर्ष तक की सज़ा करने का प्रावधान है। धारा नंबर 147, बलवा करना। इसके अंतर्गत दोस्तों 2 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 156(3), स्वामी या आदिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो कि अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का प्रयोग न करना। इसके अंतर्गत आर्थिक दंड दिया जाता है। 156, जी हाँ दोस्तों, यह वही धारा है अगर आप किसी के लिए उपद्रव करते हैं, किसी के दम पर उपद्रव करते हैं या आपसे कोई करवाता है तो उसके लिए आपको उसका फ़ायदा उठाते हैं या किसी के संयोग से बचने का प्रयास करते हैं तो आपको आर्थिक दंड दिया जाता है। दोस्तों, धारा नंबर 161, रिश्वत लेना या देना, जिसके अंतर्गत आपको 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 171 के अंतर्गत चुनाव में घूस लेना देना दोनों आता है। इसके अंतर्गत आपको 1 वर्ष की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 177, सरकारी कर्मचारी को या पुलिस को गलत सूचना देना। इसके लिए आपको 6 माह की सज़ा 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 186, सरकारी काम में बाधा पहुँचाना। इसके अंतर्गत आपको 3 माह की सज़ा या 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 191, झूठे सबूत देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं झूठे सबूत पेश करते हैं या कोर्ट में झूठे सबूत पेश करते हैं तो आपको 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों तक प्रावधान है। धारा नंबर 193, न्यायालयीन प्रकरणों में झूठी गवाही देना। अगर दोस्तों आप न्यायालय में झूठी गवाही देते हैं तो आपको 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। धारा नंबर 201, सबूत मिटाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सबूत को मिटाते हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको 3 वर्ष या 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 217, लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना। जी हाँ दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास सही सबूत हैं उसके बाद भी आप झूठे सबूत पेश कर रहे हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा व जुर्माना दोनों का प्रावधान हो सकता है। धारा नंबर 216, लुटेरे डाकुओं को आश्रय देने के लिए दंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चोर उचक्के को अपने यहाँ आश्रय देते हैं, अपने यहाँ ठहराते हैं, उसका संरक्षण करते हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा नंबर 224 और 25, विधिपूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना। इसके अंतर्गत आपको 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 231 और 32, जाली सिक्के बनाना अर्थात मुद्रा का डुप्लीकेट बनाना। इसके अंतर्गत आपको 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 255, सरकारी स्टाम्प पर कूटाकरण करना। इसके अंतर्गत आपको 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों। धारा नंबर 264, गलत तौल के बाँटों का प्रयोग करना। अगर कोई दुकानदार गलत तौल के बाँटों का प्रयोग करता है तो उसको 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 267, औषधि में मिलावट करना। अगर आप औषधि में मिलावट करके उसका विक्रय करते हैं तो आपको 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 272, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना। अगर आप खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, उनका विक्रय करते हैं तो 6 महीने की सज़ा या 1000 रुपये तक का जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
धारा नंबर 274 और 75 मिलावटी हुई औषधि बेचना, इसके अंतर्गत भी आपको सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा नंबर 279 सड़क पर उतावलेपन उपेक्षा से गाड़ी चलाना, अर्थात सड़क पर मनमाने तरीके से गाड़ी चलाना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसके अंतर्गत आपको 6 माह की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। धारा नंबर 292 अश्लील पुस्तकों का बेचना या उसका विक्रय करना, इसके अंतर्गत आपको 2 वर्ष की सजा और 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 294 किसी धर्म या धार्मिक स्थान का अपमान करना, इसके अंतर्गत भी आपको 2 वर्ष की सजा होने का प्रावधान दिया गया है। धारा नंबर 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको 1 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 298 किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसके अंतर्गत आपको 1 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 302 इसके अंतर्गत कत्ल या हत्या आती है और इसके लिए आपको आजीवन कारावास तक हो सकता है या मौत की सजा तक हो सकती है। धारा नंबर 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना, अर्थात आत्महत्या के लिए उकसाना, इसके लिए आपको 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा नंबर 308 गैर इरादत हत्या की कोशिश करना, इसके अंतर्गत आपको 7 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा नंबर 309 इसके अंतर्गत अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तो आपको 1 वर्ष तक की सजा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 310 ठगी करना, इसके अंतर्गत आपको आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 312 गर्भपात कराना, इसके लिए भी दोस्तों आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा नंबर 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, इसके अंतर्गत भी आपको आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 326 चोट पहुंचाना है, इसके अंतर्गत ही आपको आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 351 इसके अंतर्गत हमला करना आता है, अगर आप किसी पर हमला करते हैं उसके लिए भी आपको आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 354 इसके अंतर्गत किसी स्त्री का सील भंग करना, उसके अंतर्गत आपको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 362 यह अपहरण के अंतर्गत आती है, अगर आप किसी का अपहरण करते हैं तो आपको 2 वर्ष तक का कारावास जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 363 किसी भी स्त्री को ले भागना, इसके अंतर्गत आपको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 366 जी हाँ दोस्तों, धारा नंबर 366 लड़की को भगा ले जाने के अंतर्गत आती है, इसके लिए आपको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 376 यह बलात्कार करना के अंतर्गत आती है और इसमें आपको 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। धारा नंबर 377 अप्राकृतिक कृत्य और अपराध, इसके अंतर्गत आपको 5 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा नंबर 379 इसके अंतर्गत चोरी संपत्ति करना है, इसमें आपको 3 वर्ष का कारावास जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 392 लूट करना या चोरी करना, इसके अंतर्गत आपको 10 वर्ष की सजा हो सकती है। धारा नंबर 395 डकैती, इसमें आपको 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक हो सकता है। धारा नंबर 396 डकैती के दौरान हत्या, इसके अंतर्गत भी आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा नंबर 406 विश्वास का आपराधिक हनन, इसमें आपको 3 वर्ष का कारावास जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 415 छल करना, जी हाँ दोस्तों, किसी का विश्वास पात्र बनकर उसके साथ छल करना, उसके लिए आपको 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 417 छल दगा करना, इसके अंतर्गत अभी आपको 1 वर्ष की सजा जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 420 छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना, जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से छल से या बेईमानी से उसका धन अपने अर्जित करते हैं तो आपको 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 445 गृह वेदन, इसके लिए आपको 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 746 रात में नकाबजनी करना, इसके अंतर्गत भी आपको 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 426 किसी से शरारत करना, 3 माह की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 463 कूट रचना या जालसाजी करना, इसके लिए आपको 3 माह की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 470 का इसके अंतर्गत झूठा हिसाब करना आता है, इसके लिए आपको 3 माह की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 489 इसके अंतर्गत जाली नोट बनाना और चलाना आता है, इसमें आपको 10 वर्ष तक की सजा और आजीवन कारावास हो सकता है। धारा नंबर 493 धोखे से शादी करना, इसमें आपको 10 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 494 पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना, इसके अंतर्गत आपको 7 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकते हैं।
धारा नंबर 495 पति पत्नी की जीवित रहते दूसरी शादी करना और दोनों रिश्ते चलाना, इसके अंतर्गत आपको 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 496 बगैर रजामंदी की शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करना, इसके अंतर्गत 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों का होने का प्रावधान है। धारा नंबर 497 जार कर्म करना, 5 में 5 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 498 विवाहित स्त्री को भगाकर ले जाना या धोखे से ले जाना, इसके अंतर्गत 2 साल तक का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 499 यह मानहानि के अंतर्गत आता है, इसमें भी आपको 2 साल तक का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 500 इसमें ये भी मानहानि के अंतर्गत आती है, इसमें भी आपको 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों का होने का प्रावधान है। धारा नंबर 506 यह आपराधिक धमकी देने के अंतर्गत आता है, इसमें भी आपको 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 509 स्त्री को शब्द कहना या अंग विक्षेप करना, इसमें आपको सादा कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा नंबर 511 आजीवन कारावास से दंड। धारा नंबर 511 इसके अंतर्गत आपको आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड किया जाता है, इसके लिए आपको सादा कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी धारा आपको समझ में ना आई हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें ताकि भविष्य में हम आपको इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए KLP ऑल न्यूज। जय हिंद।